इसी कैसेट के सौजन्य से राजपूत कैसेट के माध्यम से एक नवीन कथा हम आप लोगों के समक्ष लेकर के जो चल रही हैं। किस्सा ये राजा ग्रंथ के नाम से है, जो पति और पत्नी में प्रेम के कहानी के ऊपर जो लिखा गया है कि पति और पत्नी में कितना हित था, फिर एक दूसरे के पीछे एक दूसरे ने कितनी मुसीबतें उठाई। तो आ जाइए, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस्सा राजा ग्रंथ का पहला भाग। जो ग्रंथ नाम का एक राजा था, सुंदर राजा ग्रंथ बड़ो आनंद महल में भाई, घर में इकलौता बेटा है के खुश है घर में माई। मेरे भैया, राजा जो था उसके घर में एक ही लड़का था, और जब वो राजा कुछ समय के बाद में खत्म हो गया, और जब राजा खत्म हो गया है तो वह लड़का की शादी जो हती कुछ और तरीका से कर ली हती। जब वो पालना में हतो, छोटो हतो, तब शादी कर ली हती। लेकिन शादी करने के बाद में भी राजा जो हते सो तो खत्म हो गए। अब धीरे 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 वो लड़का जो हतो लला सो कछु बड़ो भाव, और जब लड़का बड़ो भाव अपनी माँ के पास रहता रहा। अब बेटा सियानो जब भाव सुनो मित्र चितलाई, एक दिवस निज मात से तो कहन लगो समझाई। एक दिन माँ ने कहा, देखो है कि बा को एक दोस्त जो हतो सो अपनी विदा करवाए के घरे लाओ। शिकार खेल खेल जब वो राजा को लड़का गो तो बा ने और दशा देखी। कहू रथ पे काऊ की बहू जा रही है, काऊ की पालकी में बैठ के जा रही है। लला जब दशा देखी सोई बुआ आओ अपनी मैया के पास और बोलो, मैया एक बात हमें बता दे। कहा कि शादी सबकी हुई गई, अरे मेरी मैया कोई मेरी फिक्री है नहीं जी। सबकी शादी हुई गई, लेकिन मैया तुम्हें हमाओ ब्याह करीबे की चिंता ही ना है। जिंदा जो होते मेरे बाबू लाया रे मेरी माता। लड़का बोलो, जिंदा जो होते मेरे बाबू ला
बुलाया रे मेरी मैया, मेरी शादी ले तेरा चाहिए। मैया की गोदी में बैठ के लड़का ने कही, आज हमारे पिता जिंदा होते तो हम कुआरे ना घूमते मैया। और जैसी जब बात माँ ने सुनी बेटा की, बातें सुन के लाला की अरे बरमागी, कोई मैया की रीति गसा खाई जी। माँ ने जब कही कि बेटा घबराए ना, अब तू ऐसी बात न करे। लड़का बोलो मैया अगर हमारे पिता होते तो हम ऐसे ना घूमते, अब हमारा ब्याह जरूर हो जातो। इतनी बात सुनने के बाद में आज वह माँ को अपने पति की याद आई गई और माँ ने तुरंत ही जो है अपने लड़का को गोदी में लो लला। तो छोड़ के बारो मर गए के घर में कंधा मारे लाला। और बारो छोड़ के तो बेटा मर गए कंधा मारे। जैसे ही माँ ने जो कही बेटा आज तू हमें ऐसे ताने मार रहा है, ते पिता हमें छोड़ के चले गए और तो बारों छोड़ के चले गए, लेकिन तुम्हारी शादी जो भाई है अब ना है बारे पे भाई है पालना में। और पालना की जब बात सुनी तो लड़का ने जो कही मैया एक बात हमें और बताए दे। अरे बारे पैसा भाई अरे मेरी भैया ताको भेद कहोरी समझाई जी। अरे बारे पैसा भाई अरे मेरी भैया ताको भेद कहोरी समझाई। राह बताए दे ससुरारी की अरे मेरी माता। लड़का पूछने लगो मैया अगर हमारे बारे पे ब्याह भाव है तो मुझे बताए दे। राह बताए दे ससुरारी की अरे मेरी माता, हम आवे बहू लेवाई जी। शादी में ना
ना मालूम, हमें ना मालूम। भैया बोली शादी में बेटा, शादी में नाई गो अरे मेरे लाला, कोई पूछ लियो बस हाल जी। अरे शादी में नाई गयो मेरे लाला, पूछ लियो बस हाल जी। संग में नाई को ले लियो अरे मेरे बेटा, कोई पूछ लियो ना ससुराल जी। अरे संग में नाई को ले लियो मेरे बेटा, कोई पूछ लियो ससुराल जी। जब बेटा ने जे कही कि हमें जब बताए दे अगर हमारे बाहर पे ब्याह हो मैया तो हमारी ससुराल कहाँ है, ससुराल को हमें पतो बताए दे तो हम विदा करवाए लाए, गोनो करवाए लाए। और घर में तुम्हारे उपला में जो एक नाई रहा तो है ना, वो नाई तुम्हारी बारात में और तुम्हारी बस शादी में गऊ तो वो नाई से पूछ ले। इतनी सुन के लड़का जो है तो उस तुरंत ही लला धरे भाज सोचन लगो अब विदा के बिना आपका चैन है। सब लड़का जो है तो अरे नाई बेटा नी देर लगाई, पहुंच गओ जाते वो नाई। नाई बेटा नी देर लगाई, पहुंच गओ जहाँ पे वो नाई। बूढ़ी पास बैठ के जाई और कर जोर के अर्ज सुनाई। माँ की बात सुन के अब वो लड़का चलो नाई के पास पहुंचो, दो हाथ जोड़े के बोलो एक बात हमें बताए दियो। तो नाई बोलो बताओ, पूछो तुम राजा के लड़का हो, बताओ हमें जब बताए दो कि कौन देश शादी भाई अरे मेरे चाचा। कोई बीजो विदा कराई जी। अरे कौन देश शादी भाई अरे मेरे चाचा, कोई तीजो फिदा कराई दी। हमें जब बताए दो हमारी शादी कहां से भाई। तो नाई बोलो लला, गाँव न जाने ससुराल को अरे मेरे बेटा। नाई ने कही गाँव न जाने ससुराल को अरे मेरे बेटा, कोई रास्ता दी है बतलाएगी। अरे नालो न जाने ससुराल को अरे मेरे बेटा, कोई रास्ता भी बतलाई दी। हाँ बारे पैसा दी भाई अरे मेरे चाचा, मेरी दीजो विदा कराई जी। अरे पारे पैसा दी भाई अरे मेरे चाचा, मेरी दीजो विदा कराई। जवाब दो हमें, जब बताओ हमारी ससुराल कहाँ है। तो नाई ने पुचकार के कही लला अब बस ससुराल बाबू हम गांव तो भूल ही गए, गांव तो हम भूल ही गए। अब ऐसो करो हम तुम्हारे संग चले चले और संग चले के तुम्हारी विदा हम करवाए लें। अब वो लड़का जो है तो सो नाई को संग लेके चलो, और जब नाई को संग लेके चलो है आगे को बड़ो है तो अपने दोस्त को
पठान को बाने संग करो, और जो दोस्त पठान है तो सो संग चलो है ससुरार को विदा कराए भी के बान जकई के ऐसो करो कस दूर लो तो संग हो यही हो, फिर हम अपनी ससुराल चले जाए, तुम अपनी ससुराल चले जाइयो। तो एक चौराहे पे जो पहुंच गए, तीनों जब चले हैं, राजा को लड़का, नाई और पठान, ये तीनों जब चले हैं और आगे बढ़ के एक शहर में जब पहुंचे हैं, तो जवाब दो है कि ऐसो करे भैया, अब चौराहा जो है ना, अब हमारी ससुराल की तो रत्ता जाओ तय मैं वही है ना थोड़ी दूरी, हाँ, और तुम ऐसा करो, तुम अपनी ससुराल जाओ तो तुम चले जाओ, 2 दिन में 3 दिन में जब आओ तो मिलियो जब चौराहे पे, जो तुम ना बात सुविधा करा के आ जाओ तो ले हम जाइए ना, जब पठान निकले। अब बू तो हथों से चलोगो। एक चौराहे पहुंच के पठान कई समझाई, हम अपने ससुराल की अब सीधा लगाए। पठान ने जकई हम तो अपने ससुराल को जाता, तुम अपने ससुराल को जाओ। अब पठान अपने ससुराल को चलोगो, लेकिन वायदा जो करेगो कल ले वहां रुकियो, परों विदा कराए लियो और यही रहियो, चौराहे पे मिलियो हमें। जकई के पठान चलोगो। अब नाई अब राजा को लड़का कहां पहुंचो, अपनी ससुराल, तो घरे ना पहुंच पाए, खेतनम में सीधे हो गए। और खेतनम में जब सीधे हो गए, सो बिन ने कहा देखो कि एक लड़की जो है वह खेत में बैठी है, और वह लड़की ना हती, वो नहीं की पत्नी हती। हाँ, कोई कहू जान तो तान तो हतो ना, पहली बार देखो हतो। तो अब लड़की की ज्यादा सुंदरताई देख के अब लड़का बोलो चाचा नाई से, अब ने रुक जाओ, क्यों हमने दो बातें जैसे करें। तो नाई जो हतो से बोलो देखो लला बेमतलब की बातें अच्छी नाई, हाँ पर आए गांव में ही न जान न पहचान, काउ से कछु कहो कोई रेसो ही जाए। तो अब नाई हतो सो तो अलग हटी गो, कई कई लो जो कछु कहो सो। अब वो लड़का व लड़की के पास ढाड़ो भाव और एक बात पूछी कि किनले बबाई नाई जूना भी, अरे मेरी रानिया। लड़का बोलो किनले बबाई नाई जूना भी, अरे मेरी प्यारी, कोई किनले गराई दो लंबो टाड़ा जी। लड़का ने जब पूछी तो लड़की बोली तुम्हें क्या मतलब कछु ना बता दे। तब लड़की बोली बबुला बबाई दाई जूना भी, अरे परदेसी, कोई पिराना गढ़ाई दो लंबो टाड़ा जी। लड़का ने पूछी जुनरी जे किन्ने बब्बाई दई, किन्ने जुटाणु गड़वाए दो, तो लड़की बोली बबुल ने। अच्छा एक बात और सुनियो, तो भुंटा तो तू ही दीजिए, अरे मेरी प्यारी। बोले नाई बोलो ऐसा कर लगा, कुल बात है चल रे। तो लड़का बोलो चलता है रुक जाओ। अब लड़की से माने कहीं भुंटा तो तू दीजिए, अरे मेरी प्यारी, कोई अपन काम ले जाए जी। भुंटा तो दीजिए, अरे मेरी प्यारी, कोई अपन काम ले जाए।
तो भुंटा हमें दे दे। तो लड़की बोली एक काम करो, पक जाबे तब ले लियो अरे परदेसी, हाँ पक जाबे तब ले लियो अरे परदेसी, बिना भुंटन में रसूनाई जी। अरे पक जावे तब ले लियो अरे परदेसी, बिना भुंटन में रसोनाई जी। लड़की ने कही अब ना है, जब पक जाए तो एक दुई की कोक है 10-20 ले जाइयो। नाऊ ने फिर कही लला बहु चलो, तो लड़का बोल चलता है ना। तो अब लड़का फिर से बोलो अबे ना आयो तू जकात के जब पक जाए तब ले जाइयो। लेकिन बात एक और है, पक्षी तो अहे काऊ दे सके अरे मेरी बनिया, तेरे भुंडा सब चुंगी जाए जी। अरे परी तो कहे कहूँ दे सके मेरी धनिया, तेरे भुंडा सब ले जाएगी। तो बिटरिया बोली मारे मारे गुल्ला मारे अरे परदेसी, कोई पच्छन को दी है वेगी राज जी। अरे मारे मारे गुल्ला मारे अरे परदेसी, कोई पछल को दिए जवाब दो कऊ दे सके पक्षी आए तो सब चुंग जाए, हमें नहीं उतरी दे के रह जाइयो। अब जो कुछ दे उस पकड़ाए तो हम लाए जाए। तो लड़की बोली अब ना काते गाय आइयो, अब इन भुंटन में रस ना आए। अब हुन ते वो नायु ने कही लला अब तो चलो, कुल देर हो ही गई ससुराल में पहुंचे में। मैंने कही चलते हैं ससुराल में कहा है। अब वे तुरंत ही वहां से चले और गांव में घूमन लगे। जब गांव में घूमन लगे तोले वह बिटरिया जो हती सो वह भुंटन से घरे आई, और घरे आए के तुरंत ही जो है सहेलियां सब बोली ऐसो करो चलो नहाए आए। अब वे ताल पर नहान पहुंची, तोले वे नाई के संग घूमत घूमत बाई ताल पे फिर पहुंची गए। और जब फिर पहुंच गए सो लड़का बोलो चाचा हमें जब बाहे मालूम पाते है कि जो होना आती खेत में सोई, जब जकई के जब बाहे मालूम पत्ते अब ने कछ कहे हो रहूंगा मजा से। तो बनाऊ ने जकई देखो लला हुन तो हारवा ही बात आती, अकेली आती। और हियन जो तुम कछ कहे हो तो मारो को दुखी ना रहे हो, जो ध्यान रखो क्यों जाके संग में और सहेलियां हैं। तो बोले चाहे कछ हो लेकिन कहें जरूर, और हती बाकी औरत ही जानता थे ना एक दूसरे। अब बे बाई के ढेंगा फिर ठाड़े भाई, और फिर से प्रश्न करो ब लड़की से, अरे किनने खुदाई दयो ताल है अरे मेरी रानिया, कोई किनने बनाई दई जाकी पार जी। किनने खुदाई ताल है अरे मेरी रानिया, अरे किनने बनाई दई पार जी। पूछन लगे जो ताल किन्ने खुदवाए दो जामे खूब भैंस सी लौट रही हो नहाए रही हो। तो बेटरिया बोली खेत में तुम ही आते फिर आई गए। बबुला खुदाई दयो ताल को अरे परदेसी, कोई मेरा ना बंधाई दई जाकी पार जी। अरे बबुला खुदाई दयो ताल है परदेसी, कोई मेरा ना बंधाई दई पार जी। नाई ने फिर सारू करो पूछ लई। अब चलो आगे लोग तो चले में ससुराल की रत्ता ना मालूम, पूछ पूछ के चले में पड़े। जब जकई पूछ पूछ के चले में पड़े सोई बे बोले रुक जा रुक जा हम जाई से पूछे। तो वो लड़का बोलो भूली गेल पापाई दया रे मेरी रनिया, हाँ भूली गेल
जवाब दो। हम रास्ता भूल गए। से मोए रास्ता बता दो, हम काम में चले जाए। भूली गए बताई दे अरे मेरी प्यारी, कोई कौन गली कढ़ी जाए जी। अरे भूली गए बताई दे अरे मेरी प्यारी, हम कौन गली कढ़ी जाए। जैसे ही वो लड़का ने जब पूछी, अब हमें जब बता दो कि हम कौन गली तय में जाएं, क्योंकि हम रास्ता भूल गए। हाँ, और हमें बताओ हम काम में निकल जाएं। तो अब लड़की ने इशारों का सुनाए करूं, वैसी मोह से कही दई बात, मोह से कही। और जकई देखो, एक काम करो, अब तुम रास्ता भूल गए ना, सीधे चले जाओ, सीधे बिल्कुल सीधे। हाँ, और आगे पेड़ या खेवर कोयल परदेसी, जहां सुमना को है घमास्यान जी। अरे आगे पेड़ या खेवर कोयल परदेसी, जहां सुमना को है घमास्यान जी। जवाब दो। आगे खेबर को एक पेड़ है, जहाँ चारों तरफ तोता मिलेंगे। हाँ, और फिर अंगेला हुई कोई आदमी मिल जाए, तिन से पूछ लियो, सीधे चले जाइयो। तो लड़का बोलो हम ऐसे ना है, ऐसे ना है, अंगुरिया उठाए के बता। जब जकई अंगुरिया उठाए के बताओ, तो लड़की बोली अंगुली उठा बता करूं दुखे अरे परदेसी, कोई अंगुली उठावे मेरो सिंह जी। अरे अंगुली उठावता कर दुखे अरे परदेसी, कोई अंगुली उठावे मेरो सिंह जी। जब लड़का ने कहीं ना अंगुरिया उठा के बताए दो कौन सी रत्ता में चले जाए, सो बिटरिया बोली अंगूठा अंगूठा, और सिंगट तो उठाया अंगुरिया आवे ले। सो जब जकई के अब तो बेइज्जती से ही गई। सो वो लड़का बात बदल के बोलो, एक बात बता हमें, कहा कि तुम घर कैसे पाला मारे मेरी प्यारी। नाऊ बोलो लला भाई चलो चले चलो, जो सिंगट तो दिखाने लगी। तो वो लड़का बोलो तुम घर कैसे पाला मारे मेरी रनिया, कोई भेजी सागर पाल जी। तुम घर कैसे पाला मारे मेरी रनिया, कोई भेजी सागर पाल जी। लड़का ने जकई तुम्हारे घर कैसे पति है जो तुम्हें हिंद छोड़ दो, ढेले बदसी घूमती और जहां में भैंसी लोर रही है। तो वह लड़की बोली हम घर ऐसे बाला मायर परदेसी, तो से नौकर रहे दशा वीर सजी। हम घर ऐसे बाला मारे परदेसी, तुमसे नौकर है दशा पाचरी। कही हमारे पति की बात पूछो तो बे ना जानती थी कि जय पति है, और न बेऊ जानते थे। लेकिन वह लड़की बोली हम घर ऐसे बाला मायर परदेसी, तुमसे नौकर रहे दशा वीर सजी। हम घर ऐसे बाला मारे परदेसी, तुमसे नौकर है दशा वीर। लड़की बोली अब हमें तो पूछ ली, अब तुम एक बात बताए दो है। कहा बताए नाई ने फिर इशारो करो लला भाई चलो, अब जब तुम जैसे तो नौकर बताए दे चलो। तो वो लड़की बोली तुम घर कैसी गोरली अरे परदेसी,
बात करने में की अकल ना है तो तुम्हें परदेश में भेज दो। तो वो लड़का बोलो हम घर ऐसी गोरली अरे मेरी मम्मिया तो सी गोबर डारे दुए चार जी अरे हम घर ऐसी गोरली अरे मेरी मम्मिया तो सी गोबर डारे जवाब दो हमारे घर ऐसी औरतें हैं जो तुम्हारे जैसी औरतें बाकी सेवा करती घर गोबर डालती। अरे जब जवाब तो सुनी तो बोले चलो सही है नाई ने कही लला चलो कुल देर हो गई तो जवाब दो अब हम कछोरू कहीं कहीं। लड़का बोलो ऐसो करो तुम्हारे घरे ऐसे पति हैं जिनके घरे हम जैसे 10-20 नौकर रात है और हमारे घरे ऐसी पत्नी है जो तुम्हारे जैसी सेवा करती। बाकी हमारी समझ में एक और बात है कि हम तुम दोनों एक समान। वो लड़का व औरत से बोलो हम तुम दोनों एक समान मैं तेरी सूरत पे दीवाना मान ले तुम मेरो कहना तब के मोइना घर को जाना। पर लड़का ने जकई देखो तुम और हम बिल्कुल एक ही जैसे हैं तासे ऐसो करो अब तुम घरे मन जाओ और तुरंत यहीं थे तो चलो हमारे घोड़ा बैठ लो और चलो हम तुम्हें अपने घरे ले बाय चले। सो इतनी बात जब सुनी सो बिटरिया जो हती 17 पड़ी गई। हाँ अब जका मालूम हती कि जय हमारे पति सो लड़किनी बासे बोली कि हंसन की रे हम रे परदेसी तुमसे कौन से जोरे नाए प्रीत जी हंसन की रे तुमसे कौन से जोरे नहीं प्रीत जी। नाई बोलो लला बस अब तो कौआ बनाए रहो चलो। नाई बोलो लाल से अरे मेरे बेटा कोई आई गई है ससुराल जी। अरे नाई बोलो मेरे बेटा अरे आई गई है ससुराल जी। पति पत्नी दोनों हाथ अरे बरबादी कोई ना सके ते पहचान जी। अरे पति पत्नी दोनों हाथ अरे बरबादी कोई ना सके पहचान। अब तो अब लड़का जो है तो सो बोलो ऐसो करो चलो अन्य को और गांव में घूम ले। अब संजा जो ले हो तब ससुराल पहुंची चले। लड़का जो है तो सो अंगेला को चलो गो और बे जाए कि घरे पहुंची सुनने का गरिया उठाई और पानी भरने के लिए चल रही उन्हें की हो जाए नहीं कहीं कहाँ चलेंगी तो मतलब घर में बूंद भरी पानी ना है। सो बे जाए कि कुआ पे जब पानी भरने लगी और सखियन के संग में तो घूमत बे फिर वहीं लगे आए और जब फिर लगे आए सोई नाई से कही कि हमें जब भाई मालूम पते ताला भाई दो बातें और कर ले।
और जब कई और दो बातें करने सो ना बोलो हमें लगा सक्का में पिटा हमें तो रान ना दियो वाले ससुराल में विदा करवाने के लिए आए। अब मन तो बाने कौटा बनाए दो इन्हें बिना मारे ना छोड़िए तासे ऐसा करो चलो सब बोले तो तुम ही चले जाओ हम कहिए जरूर कह ले तो वो लड़का ठाड़ो बाबा बाई बिटरिया से फिर बोलो कि मारी मारी प्यासा ना हम मारे अरे मेरी बनिया कोई दीजो ना नीर पीवाई जी अरे मारी मारी प्यास ना बाबे अरे मेरी रानिया कोई दीजो ना नीर पे आई दी। हाँ कुआटा पे की गोरली अरे मेरी प्यारी मेरे चपरे में जाता पीरा नदी अरे तू बता पे गोरली अरे मेरी प्यारी मेरे चमड़े में जाता मेरा नदी। जवाब दो ने कहा हमें पानी पिया दो हमें प्यास लगी तो बेटरिया बोली पानी वह बाप के नौकर लगे हमसे पानी पिया कच्चे घड़ा को मार के अरे मेरे प्यारे मेरे घड़ा छुअत है नहीं अरे कच्चे घरों को मार के मेरे प्यारे मेरे घड़ा छुअत है नहीं लड़किन जे कही जे घड़ा से हमका हाथ ना लगान देता और ना हम पानी पियाए मत जाओ चाहे जिंदा रहो चले जाओ। दूसरी सहेली बोली ऐसो कर अब जो आओ है तो पिया दो पानी पिया दो न जाने कब को हारू थको है और न जाने को है पानी पिया दो पानी नहीं कब पानी के लिए कोई नहीं कर तू पिया सोब बेटरिया ने महेशू कछो और करो अब भज के गई एक लोटा उठाई लाई और लोटा भर के माने घूंघट मार लो घूंघट मार के तब भाई पानी पियाने को जैसे ही चली सोई भी पिछला ठीक पानी की हमें ऐसा ना पानी पिए अब वो लड़का बोलो लड़की से अरे अंधरे पानी हम ना पिए अरे मेरी प्यारी कोई नए अंधरे को मैं लाल जी अरे अरे पानी हम ना पिए अरे मेरी प्यारी अरे नए को माला लगी। जो घूंगा तो काहे को मान लो अंधे के हाथों लगा हम ना पानी पिए तो वो बेटरिया बोली घूंघट हमने जा से मान लो घूंघटा में नागिनी बस अरे परदेसी कोई खोलत ले तो ये खाई जी अरे घूंघटा में नागिनी बस अरे परदेसी कोई खोलत ले तो ये खाई जी। जवाब दो जब घूंघट में नागिनी बसते और जब घूंघट खोले के हम का उसे बात करे तो वो खाए लेते सो लड़का बोलो चुपेरा घूंघट में नागिनी बसते घूंघटा में नागिनी बसे अरे मेरी प्यारी कोई खाई ले दसावी सजी अरे घूंघटा में नागिनी बस अरे मेरी प्यारी कोई खाई लाए दसावी सजी। जवाब दो कि हमारे घूंघट में नागिन बसते तासे हम घूंघट खोल के पानी ना पिए सो लड़का बोलो चुपेरा नागिन बसते ऐसे तो रोज खाते हो ये खाओ ना खाओ और जब रोज खाते हो ये तो तू कैसे जिंदा कर लेते तो वो लड़की फिर बोली और जवाब दो तुम्हें ना मालूम परदेसी कि ससुर हमारे भाई की अरे परदेसी अब बढ़ाई तो वह उन्हीं की करते हती लेकिन भी हमें लगा सफाई बोलता ढीले हते से ना पाई हाँ वो लड़की बोली ससुर हमारे
हमारे बड़े चातुराय रे परदेसी, कोई जितनी झारू दे लीजिए। अरे तेरा हमारा बड़े चातुराय परदेसी, कोई कितनी दारू दे ले। जवाब दो, हमारे घर में सब जादूगर हैं, तासे सब रोज जिंदा कर लेता है। सो बोलो हम मानेंगे ना, पानी जरूर पिए, और सो ऐसे ना पिए मुंह खोल के पानी तुम हमें पियाओ। जब जकई के मुंह खोल के पानी पियाओ, सोई ब लड़की ने जैसे ही मुंह खोलो लला, और बाके बाद में पानी जब पियाओ, अब पानी तो वे मुंह से पियन लगे, लेकिन बन की नजर जो हती सो चेहरा पे जम के रही गई। और जब नजर चेहरा पे जम के रह गई, तब हुआ अरे पानी पी वो भूल गए के गिर गए गबखाई। अरे पानी पी वो भूल गए के गिर गए गबखाई। बिटिया घर को चल दीनी है भज के आएगा नाई। जो आंखें से आंखें मिली बे इतनी सुंदर हती कि जैसे ही बे उनकी सूरत देखता ही देख और जब वे गिर पड़े तो अब नाई बड़ो परेशान बे, तो पानी भर के घरे चली गई। महाराज नाई ने लिया कुंवर बैठा रे, अपनी हाथन से बेटा की वो धूल न जाने। बाकी तिरछी चितवन आए चाचा मेरे दिल को हर गया। बाकी तिरछी चितवन आए चाचा मेरे दिल में बस गया। नाई ने जो हते सो उठाए के बैठा ले, और बैठा रे के बाद में जार पहुंच गए फिर सही कर लाई, और जकई लला ऐसो करो अब चलो उठ चलो। बाई समय पे चले और आगे चले। लड़की जो हती सो घर को चली, लेकिन सहेलियन के बीच में रुकी रही, उन बातन में लगी रही। ताते पहले ही जो हते सुबह ससुराल में पहुंच गए। अब जब ससुराल में पहुंच गए, सोना की भौजाई ने लड़की की भौजाई ने जब देखी कि बेटी पानी भरने गई, सो बहिना आई, सो भज के गई और बाने हाथ में तो घड़ा छीन लो जगह, तो मैं ऐसा करी बगली ते मैं घूम के जाइयो। हाँ दूसरे द्वार में निकल जाइयो, क्योंकि तुमने मालूम आएगा आज आएगा। अब वे जो है वे दूसरी गली तक मैं निकल के गई, लेकिन मैंने देख तो नहीं, और वे सोचने लगे जो तो भाई है संजा भाई, और संजा जब भाई है, संजा जब भाई सो बाई समय पे ब लड़का के ले उनकी भौजाई ने, यानी उनकी सराज ने, लड़की की भौजाई ने छत के ऊपर जाए के सुंदर सेज लगाई के ले बुलाई कुमरिया तारी, और नाई को चौपार में एक खटिया दिली डाली।
तो वह खटिया डाल दई और खटिया डालवे के बाद में उन्हें तो लेटा दो और फिर अपनी नंद से कही सोना लगा के ध्यान के ले पकवान के चढ़ाया तारी रे चढ़ाया तारी परस के भोजन को न दियो थारी परस के भोजन को न दियो थारी उन्हें तो सेज लगाए के लिटाए दो और नाई के चौपार पे एक अलग गया घटिया डाला वन डाल दई और वन डालवे के बाद में भावज ने बड़े सुंदर भोजन बनाए फिर जकई ऐसो करो लली जो थार लाइन जाओ और खाना खवाया ऊपर जाओ खाना खवाया अब उनने तो भेजो उन्हें ऐसो करियो ना घूंघट घूंघट मारे के नहीं तमीज से जाइए अब देखेंगे का कहीं अब बने कहाँ मालूम है सो बिन्ने जो है वह लड़की भेजी तो हाथ में थाली लेके चली गई अरे मेरे भैया कोई करके सब सिंगार अरे हाथ में थाली लेके चली गई मेरे भैया तब करके सब सिंगार पहुंच गई जब पास में अरे मेरे बाबा कोई अदा के बंद की वारज अरे पहुंच गई जब पास में मेरे दादा कोई अदा के बंद की वारनी सब श्रृंगार करो और श्रृंगार करके हाथ में पकवान को थाल लेके अब चली हुन सो चलती चली गई और जैसे ही बिन्ने पायल की झनकार सुनी छम छम आई छम गई सोई बिन्ने की बात दे और सोचन लगे जब बहे तो है जाने जकई थी तो से कौन से हम ना आए तो करेंगे समझिए के बार जब लगे देखे मीठी मीठी बातें करे अरे मेरे सजना ने का खोला बजुरा की वारजी अरे मीठी मीठी बातें करे मेरे सजना कोई बोला बजुरा की मारनी राजकुमार अब के बार धीरे धीरे तो खटकाती नहीं कहूँ हाँ और लगे थे उसे लेते रहते तो फिर धीरे धीरे आवाज लगाई कि के बार खोलो खोलो ना कितनी कड़ाके की सर्दी है अब के बार खोलो इन तो ठंडा के मैं दांती बजते तो वो लड़का ने भीतर से कही हंसन की रे तू हंसनी अरे मेरी ननिया हमसे कागन से जोड़े काहे प्रीत जी बाने जकई तू तो हंसन की हंसनी हम जैसे कौटन के देखा काहे कोई भूल गए अबे हमें लगा तो जत्ते ही मौत हुआ थे जने का बाने तो बेचारी ने सही कही बड़ाई तो नहीं की करी लेकिन वे समझ ही ना पाए अब भाव ऐसो पूरी रात बेटरिया बेचारी ठंड में ही डरी रही नीचे बिन्ने की भौजाई ने के बार बंद कर लाई सोबे ना नीचे की ना ऊपर की वहीं डरी नहीं सारी रात लटकी रही सवेरो जब भाव सोई बिन्ने कही अब हमारी विदा करो और जब कही कि जब विदा करो तो उनके ससुर ने कही कि रुक जाओ फिर करवा लियो विदा कोई बात मैंने ना मानी और जब बात ना मानी सो बहुत फुर्ती करी अरे लीनो रथ को सजबाई
विदा करवाई और विदा करवाए के बाद में भैया और वे तुरंत ही जो हते सो लेके चंदे। अब नाई न जकई तू ऐसो कर लला अब रत्ता जानी गो अब हम अपन ससुराल को जाते हैं और तू विदा करवाए के ले आओ तू घरे जा। सो नाई जो हतो सो वहीं ते अपन ससुराल को चलो गो। अब वे जो रथ में बैठी हती बेचेता होता ना बे बेचारी बातें करती लेकिन घमंड का बे बिन कौटा नहीं मनाए तो बिन सोची अब हमें तो समझ पाए ना। हाँ समझ पाए ना। अब ऐसो भाव के रथ को लेके बेटा चलो अरे मेरे बाबा कोई बैठी बिहाता संग में नारी जी। रथ को लेके बेटा चलो अरे मेरे बाबा कोई बैठी बिहाता नारी जी। ठंडी ठंडी हवा प्यारी चले अरे मेरे लाला कोई सोई गई बस कुमारी जी। अरे ठंडी ठंडी चले प्यारे चले अरे मेरे लाला कोई सोई गई बस कुमारी जी। ठंडी ठंडी हवा लगी और जब बस सोई गई बिन ने सोची जू मौका अच्छो लगो। सो बिन ने रथ और औरत हुई छोड़ दी सोवत भाई और तुरंत ही हुन से भाज के जो पठान से वायदा करके आए तो बाई चौराहे पे लला लगे जाए। और जब बाई चौराहे पे लगे जाए ये वो बिटिया जगी तो पति को जब ना देखो बेचारी बैलन से हाथ जोड़ के बोली भैया हम रास्ता तो जानते ना तू हमें पिताजी के घर पहुंचा दे। अब वो लड़की पिताजी के घर को चली पिताजी के घर को चली। ये पठान ने पूछी काहे रे तू खाली हाथ काहे को आओ। जवाब दो भैया बन जकई हम हंसन की हंसनी है। अब ऐसो भाव लड़की जो हती सो पिताजी के घर को चली तोले चोर मिल गए तो बीच में से पकड़ ले गए। तो अब आगे क्या हुआ इंतजार अगले नंबर का। लड़का ने किस तरह से दोबारा इस लड़की को पाया और कैसे इसने इस लड़की के पीछे मुसीबतें उठाई मजदूरी तक की है तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का।